सेशन है। तो लीडर्स हमारे साथ हैं, को-होस्ट में हैं, तो आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिससे भी जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स के माध्यम से वो अपने क्वेश्चन रेज़ कर सकता है, ताकि वन बाय वन एक हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर मिल सके। दोस्तों जिसके भी कोई भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। चैट बॉक्स ऑन कर दिया गया, तो आप चाहें तो क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। कुछ आ रहे हैं चैट बॉक्स के माध्यम से, उसका आप एक बार आप हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। कर अभी तो सबसे पहले तो सभी अभी लोगों को भी टाइम लगेगा आने में, तो अभी 6:36 हुए हैं। और हमारे साथ जो पार्टिसिपेशन किया है लोगों ने, मोर देन 253 लोग हो चुके हैं अभी तक। ओके। प्रमोद साहू सर भी शायद हैं इस, आई थिंक प्रमोद सर भी ने ज्वाइन किया हुआ है सर। एक मिनट सर, मैं एक बार चेक करता हूँ। सर एक्चुअली इनके प्रमोद सर, नहीं नहीं, नहीं दिख रहा है। मुझे लगा कि दिख रहा है। नहीं सर वो नेम दिख रहे हैं सर, लेकिन वो शायद और कोई हो तो सर। तो कोई प्रमोद साहू नाम तो दिख रहा है, बट क्लियर नहीं कि वो है। कोई जी। कोई नहीं। जी। सर ज़्यादातर क्वेश्चन जो मुझे कुछ दिख रहे हैं वो स्पोर्ट में इनके अपडेट्स के लिए दिख रहे हैं। जैसे स्टार्ट होने वाला है आईपीएल, तो लोग थोड़ा एक्साइटेड हैं उसके लिए, स्पोर्टमेंट्स के लिए। तो कुछ सर अपडेट से बताइए थोड़ा सा इनमें, सर क्वेश्चन जो दिख रहे हैं। स्पोर्टमेंट को लेकर अभी एक वेबिनार होने वाला है जो बहुत ही जल्दी अभी राहुल सर लेने वाले हैं, और जिसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्कशन की जाएंगी। और ये वेबिनार, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उस वेबिनार की, वो है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ही ये वेबिनार आपको मिलेगा, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी स्पोर्टमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है आपको वो मिल जाएंगी। तो एक बार और हम सर से आज बात कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि वो वेबिनार कब हो रहा है। तो स्पोर्टमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको उस समय मिल जाएंगी। और सर एक क्वेश्चन है, कॉइन किसी ने कॉइन डीसीएक्स के बारे में पूछा है कि कॉइन डीसीएक्स में एमएनटी को बाय सेल कर सकते हैं क्या? कॉइन डीसीएक्स में अभी तो नहीं कर सकते हैं। मैं भी वही कैसे? क्वेश्चन देख रहा था कि जो क्वेश्चन जरूरी हो, रिलेवेंट हो, उन पे हम बात कर सकते हैं। ओके। तो आनंद जी वाला जो क्वेश्चन है वो हमने देखा है कि स्पोर्टमेंट ऐप को लाइव कब होगा, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। स्पोर्टमेंट का ऐप प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, प्ले स्टोर से हटा नहीं दिया गया था, उसको अपडेशन अभी गया है। जैसे अभी उसमें यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड या अदर जो पेमेंट गेटवे हैं उसको पूरा तरीके से अपडेट करना है, ताकि लोगों को सुचारू रूप से उसको दिया जा सके। इस कारण से स्पोर्टमेंट का ऐप वहाँ से अभी आपको शो नहीं हो रहा है, और जल्दी ही आपको जो है वो शो होगा। सर ऑल टू ब्लॉकचेन लाइव कब से होगा? सर ब्लॉकचेन के बारे में जो अभी आया है विकी वाले का, वो उसकी इंफॉर्मेशन जो बताई गई है मार्च अप्रैल 25 मतलब जून तक में पूरी तरीके से लाइव हो जाएगा। उसको इन्फॉर्मेशन जो अभी तक है 25 जून का को टाइम दिया गया हुआ था, तो उसके जून तक उसमें एक्सपेक्टेड है कि पूरी तरीके से ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी, बाकी की ब्लॉकचेन।
सर ब्लॉकचेन के बारे में अगर अपन ने देखा तो ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारी मीटिंग्स में बताया भी गया है। सबसे पहला जो यूएसपी है अपना, वो ये है कि अपना जो ब्लॉकचेन है वो क्रॉस चेन ब्लॉकचेन है। क्रॉस चेन ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि अपन एक ही ब्लॉकचेन से मल्टीपल ब्लॉकचेन से टोकन को बाय भी, मतलब उसको सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जो इसका जो ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है बहुत फास्ट है, और साथ ही साथ जो है उसका जो गैस फीस रहेगा वो बहुत कम रहेगा। तो ये कुछ यूएसपीज हैं जो इसके कारण से हमारी ब्लॉकचेन बहुत यूनिक रहेगी। और यही मेन कुछ जो बेसिक्स फीचर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। सर एआई एजेंट कैसे काम करता है, करेगा क्या? सर एआई एजेंट के बारे में जो अभी आपको एक फर्स्ट अभी अपन को रिव्यू मिला हुआ था, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी उस पर वर्कआउट चल रहा है। बट एआई एजेंट के बारे में जो अभी एक मीटिंग अभी आपने देखी थी, वो उसके अलावा भी और कोई अदर इन्फॉर्मेशन अभी तक सर ही लीडरों के पास नहीं आई हुई है। तो एआई एजेंट को के बारे में अगर किसी और अदर लीडर के पास और इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर कर सकते हैं। बट एआई एजेंट के बारे में अभी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं है, सो उस पर अभी अपन मैं अ, सर मैं कुछ बताता हूँ एजेंट के बारे में। क्या है जो हाँ फर्स्ट हाँ। सेशन हुआ था हमारा एजेंट का, उसमें हम्म। बेसिकली जो ट्रेडिंग एआई एजेंट जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये बेसिकली क्या है, ये स्पेशली ट्रेडिंग को लेके इसलिए बनाया, उसको बनाया गया है। और जो क्या करेगा, डेटा ड्रिवन होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। राइट, तो इसमें हम देखेंगे इसमें होता क्या है ट्रेडिंग एआई एजेंट में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक मेन फंक्शन होता है। जिस तरह से हमारा हार्ट है, हार्ट को पंप करता है बॉडी में, हमारे पूरी जगह ब्लड सर्कुलेट होता है। उसी तरह जो मेन एजेंट होगा ऐसा हार्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर पांच सब फंक्शन होंगे। वो फाइव सब फंक्शन क्या काम करेंगे, वो मार्केट का एनालिसिस करेंगे हर एक तरीके से। जैसे एक सब फंक्शन होगा वो रिस्क मैनेजमेंट होगा, जिसका काम क्या होगा, मॉनिटर करेगा मार्केट की वोलेटिलिटी को और आइडेंटिफाई करेगा रिस्क जोन क्या है वहां के। तो ये सब फंक्शन क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा और इसकी सारी रिपोर्ट तैयार करके वो मेन फंक्शन को देगा। देन उसके बाद एक सब फंक्शन होगा टेक्निकल एनालिसिस का, जो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा प्राइस को, डेटा को डिटेक्ट करेगा, बाय सेल सिग्नल को, कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का सब फंक्शन का काम होगा, पूरी रिपोर्ट तैयार करके ये मेन फंक्शन को सबमिट करेगा। देन फिर एक फंक्शन होता है फंडामेंटल एनालिसिस का, सब फंक्शन होगा। जैसे होता क्या है कि कभी कोई भी कंपनी कहीं भी लिस्टेड होती है तो उसके बेसिक फंडामेंटल वहां पे रहते हैं। आज यदि आपको किसी की भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप उसका जो समय सबमिट किया गया था वो फंडामेंटल रहता है। बट यहाँ पर क्या रहेगा, जो सब फंक्शन रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस का, वो रियल टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस करेगा किसी भी कॉइन का, किसी भी टोकन का, कि आज क्या रेट चल रहा है, क्या प्राइस है, क्या कम्युनिटी है। उसके बिहाफ पे वो उसको रियल टाइम पे फंडामेंटल चेक करके वो रिपोर्ट करेगा सब मेन फंक्शन को। देन फिर इसके बाद जो इसमें रहता है, और जो दो सब फंक्शन है, सेंटीमेंटल एनालिसिस का एक सब फंक्शन होता है। वो क्या करेगा कि मार्केट में जो भी सेंटीमेंट चल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मार्केट का क्या मूड है, पॉजिटिव है निगेटिव है, इसके लिए वो काम करेगा। वो आपसे लिंक होगा सोशल मीडिया ऐप से, जैसे आपका चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका इंस्टा हो, चाहे आपका फेसबुक हो या टेलीग्राम हो, तो इन सबसे वो लिंक होगा और मार्केट में क्या सेंटीमेंट है उसको उसको फाइंड करके सब मेन फंक्शन को रिपोर्ट सबमिट करेगा अपनी। देन उसके बाद एक फंक्शन होगा उसका न्यूज ड्रिवन इनसाइट। मतलब इसमें क्या रहेगा कि ये अटैच रहेगा आपका मार्केट में जो न्यूज आती है, जैसे कॉइनपीडिया हो गया और अदर सोर्स जहां से न्यूज आती हैं। तो कई बार हमें जो न्यूज मिलती वो मिलती है एक हफ्ते बाद, 3 4 दिन बाद। बट ये सब फंक्शन वहां पे अटैच रहेगा, तो वहां से रियल टाइम पे जो भी न्यूज आएगी उसको एनालिसिस करके इन सब की रिपोर्ट जो है मेन फंक्शन को देगा। तो मेन फंक्शन क्या करेगा, ये पांचों सब फंक्शन की रिपोर्ट को एनालिसिस करके जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उनको एनालिसिस करके आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये ट्रेड ले सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, जो भी क्वेरी आप रेस करेंगे इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल जो आपका मेन फंक्शन होगा, वो हर एक तरीके से जो सब पांच सब फंक्शन है वो आपको सपोर्ट करेगा और उसके थ्रू वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। आज मार्केट में जो भी ऐप चल रहे हैं, बोर्ड जो चल रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम बेस पे होते हैं, जो सिर्फ एक ही सिचुएशन पे काम करते हैं। बट यहाँ पे जो एआई टूल है, हमारा एजेंट है, स्पेशली उसे बनाया गया है ये जितने भी मार्केट के सेंटीमेंट हैं उनके कोई भी एनालिसिस करने के लिए, और देन उसके बाद वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये काम करेगा एआई एजेंट का। और यदि हम देखें वर्ल्ड में इस टाइप का कोई टूल अभी अवेलेबल है नहीं जो क्रिप्टो मार्केट में इस तरह से वो हमें
सपोर्ट करे या इस तरह से कोई एजेंट तैयार हो, तो ये बहुत ही क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए मान के चलेंगे कि बहुत आसान हो जाएगा कि लोग इसमें ट्रेड करके इस टूल के माध्यम से बहुत अच्छा एक पैसा बना सकते हैं। साथ ही साथ में ये सब्सक्रिप्शन बेस होगा, तो जिस तरह के सब्सक्रिप्शन रहेंगे इसका अपडेट आपको आगे जब लाइव होगा तो आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक शायद आपको क्लियर हो गया होगा एआई एजेंट के बारे में। और कुछ भी डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। नो डाउट ये बहुत जबरदस्त फीचर है, और जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं या जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि वाकई में कैसा टूल आपको मिलने वाला है, जो काफी हद तक आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आपके ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए। और जैसा कि लास्ट सेशन में बताया भी गया था कि जो इस बार का जो क्रिप्टो का जो मार्केट है, जिसमें जिसमें जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, वो पूरी तरीके से एआई बेस्ड है। और एआई बेस्ड होने के कारण जो है फ्यूचर भी एआई का है। तो अगर अपन को एक एआई एजेंट मिल जाएगा तो उसका एक जबरदस्त आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जनरली जो एआई है, जब हमारी ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद फिर प्लान है इसे लॉन्च करने का, हर एक एक्सचेंज में लिस्टेड करने का, चाहे वो कॉइन मार्केट कैप हो चाहे वो अदर एक्सचेंज जो ब्लॉकचेन हो। तो वो हमारी ब्लॉकचेन आने के बाद ही ये उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था इसका। हम्म। सर आईपीएल लाइव हो रहा है, टीम बनाने में दिक्कत आ रही है। नहीं, इसके बारे में जल्दी से जल्दी जो है अंजू ठाकुर जी, आपका प्रॉब्लम नहीं है ये। इसको कुछ अपडेशन जो है बचे हुए थे एप्लीकेशन के, तो इस कारण से तो आपको आने पर टीम वगैरह बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका पूरी तरीके से वेबिनार के बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। प्रकाश ठाकुर जी, आपका जो सजेशन है स्पोर्टमेंट में लाइव स्कोर भी स्टार्ट करें, तो वो हम सजेशन है उसको हम जरूर पहुंचाएंगे आपकी बात, कि इस तरीके से अगर लाइव स्कोर अपन करते हैं तो किस क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो अगर पॉसिबल होगा तो हम उसको मेंशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है अभी जी का कोई है कि ये स्पोर्ट मिंट में कैसे टीम बनाएंगे, इस पर एक ट्रेनिंग सेशन लीजिएगा। हाँ, स्पोर्टमेंट पे टीम बनाना बहुत इजी है। मतलब जो लोग इसको यूज जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए, या फिर जो लोग फैंटेसी एप्लीकेशंस के बारे में अवेयर नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है। अदरवाइज स्पोर्टमेंट में या स्पोर्टमेंट के जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही यूज टू है। उसमें इजिली तरीके से दिखता है। मतलब आप जब उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस आते हैं, जैसे क्रिकेट में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या इम्पोर्टेंट प्लेयर होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट वो कहाँ से होता है। सबसे पहले विकेट कीपर से स्टार्ट होता है, देन फिर बैट्समैन कौन आप रखना चाहते हो, ऑलराउंडर आप क्या रखना चाहते हो, बॉलर कौन से रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इस वो पूरी तरीके से आप सिलेक्ट करते हो। कैटेगरी उसमें दी रहती है, और हर कैटेगरी में प्लेयर के नाम दिए रहते हैं। आपको उनमें से लोगों को सिलेक्ट करना है और अपनी खुद की एक टीम बनानी होती है। तो उसका एक प्रॉपर सेशन होगा, और जिसमें आपको जो है इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरीके से स्पोर्टमेंट पे हम वर्कआउट करेंगे और किस तरीके से टीम बनाएंगे। ठीक है। सो इन सर अधिक जानकारी के लिए चाहे तो यूट्यूब में रजत नदी सर का चैनल है, तो उसमें पारस सिन्हा सर के 3-4 वीडियो हैं जहाँ पे बेसिक बेसिस पे बताया गया है कि किस तरह से आप टीम बना सकते हैं और खेल सकते हैं। तो आप चाहें तो यूट्यूब से राजेश नोटिया सर के चैनल को सर्च करके पारस सिन्हा सर के वीडियोस वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पोर्टमेंट की टीम कैसे बनाएंगे और सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। हम्म। सर एक क्वेश्चन है एक का, एक टोकन इक्वल टू 1 कॉइन होगा या कम या ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन एक ने किया हुआ है। ट्रांजिशन पीरियड जब चलेगा इसका, हाँ, फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। एक टोकन, क्या एक टोकन इक्वल टू 1 कॉइन मिलेगा जब इसका माइग्रेशन स्टार्ट होगा ब्लॉकचेन का। वो जब तक कंफर्मेशन नहीं आता उसके बारे में ऑफिशियली मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बिकॉज वो कंपनी के लेवल पे कि किस तरीके से उसको माइग्रेट करेंगे, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। किसी अदर लीडर के पास की इन्फॉर्मेशन है तो वो जरूर इसमें इनपुट डाल सकता है।
आई थिंक सर ये बात सही है कि कंपनी लेवल पे ही ये कंफर्म होगा कि एक टोकन के बदले वो एक कॉइन करेंगे या कुछ और करेंगे, बट आई थिंक जितने भी नंबर ऑफ टोकन हैं सप्लाई में भी तक, और जिस वॉलेट में जितने टोकन्स हैं, माइग्रेशन के टाइम पे वो टोकन एक कंपनी से दिए हुए वैलेट में हमको डिपॉजिट करना होगा, और उसके माइग्रेशन प्रोसेस के बाद वो नंबर ऑफ टोकन ऑटोमेटिक कॉइन में कन्वर्ट होगा, और उतनी ही क्वांटिटी उस कस्टमर के वॉलेट में वापस की जाएगी। बस वहाँ पे ब्लॉकचेन नेटवर्क का ही चेंज होगा, जो अभी BP20 पे है वो अपने ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे। हर्षधार जी का एक क्वेश्चन है जिसपे वो पूछ रहे हैं कि जो वेस्टिंग वॉलेट है उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है कि टेम्परेरी है या परमानेंट है, और अगर आप वेस्टिंग वॉलेट अगर अपन रखते हैं तो टोकन लगभग लगभग 2 साल में निकल रहा है, राइट। सो हर्ष जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा वेस्टिंग शेड्यूल जो होता है वो मिस्टर मिंट का नहीं है। क्रिप्टो की एक लैंग्वेज में एक शब्द यूज किया जाता है कि वेस्टिंग वॉलेट या वेस्टिंग शेड्यूल बनाया जाता है। वेस्टिंग शेड्यूल बनाने का पर्पस क्या होता है? डिमांड और सप्लाई को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। हम इसको आसान शब्दों में अगर अपन समझें तो सपोज अभी कोई भी यूजर है, अगर जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो में अगर अपन वेस्टिंग वॉलेट को नहीं रखते हैं तो क्या हो सकता है, और अगर वेस्टिंग वॉलेट को रखते हैं तो क्या होगा, उस पे हम थोड़ा सा एक आसान तरीके की जो डेफिनेशन है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, या सभी लोगों को जो मुझे समझ में आया मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वेस्टिंग वॉलेट क्यों रखा गया है? अगर इस बिजनेस में जिन लोगों ने आइडिया लगाई हैं, या आप कोई भी पर्सन है जिसने आईडी लगाई है, सपोज किसी ने XYZ अमाउंट की कोई आईडी लगाई हुई है, और उस आईडी पे जित सपोज 1 लाख MNT टोकन उसको आया, पूरे साल भर में आया, और प्राइस सपोज 8 सेंट चल रहा है। तो अगर वो 1 लाख MNT टोकन आ रहा है, उसको सेंड अगर उसको भेज रहा है या उसको सेल आउट कर रहा है, तो उसको 8 सेंट के हिसाब से ही प्राइस मिल जाएगा, और उसका पैसा जो इतना भी अमाउंट बनेगा वो निकल आएगा। लेकिन अगर वेस्टिंग वॉलेट्स को अगर अपन उसमें डालते हैं तो बाजार में डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा जबरदस्त जो है अंतर देखने को मिलेगा। अब 1 लाख टोकन में से 50,000 टोकन एक साल में निकलेंगे, और अगले 50,000 टोकन जो है वो सेम डेट पे जो है निकलेंगे। लेकिन डिमांड और सप्लाई के कारण क्या होगा कि जब बाजार में टोकन की कमी होगी तो प्राइस नो डाउट इंक्रीज होगा, और अगर वो प्राइस 8 सेंट से 10 सेंट 20 सेंट या 16 सेंट भी जाता है, एक साल के अंदर ही 16 सेंट भी जाता है, मैं 50 सेंट की बात नहीं करता, सिर्फ 16 सेंट भी बच जाता है, तो 16 सेंट में उस पर्टिकुलर पर्सन को ने जो अमाउंट MNT सेल करके वो कमा रहा है, वो 50,000 MNT सेल करता है और उसको वही अमाउंट मिलता है जो उसको 1 लाख MNT सेल करने में मिलता है। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? पहली कंडीशन में वो अमाउंट तो ले रहा है लेकिन उसके पास MNT कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वेस्टिंग शेड्यूल डालने के कारण क्या होगा कि उसके पास एटलीस्ट अमाउंट भी आ रहा है, और अमाउंट के साथ उसके पास MNT भी सेव पड़ा हुआ है। सो वेस्टिंग शेड्यूल जो है वो किसी भी क्रिप्टो में डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, और ये जो है वो पर्टिकुलर किसी कंपनी का शब्द नहीं होता, ये क्रिप्टो की एक लैंग्वेज ही है जिससे कि क्रिप्टो की टोकन या कॉइन को सुचारू रूप से मार्केट में चलाया जा सके। तो ये टेम्पररी रहेगा कि लॉन्ग टर्म क्या रहेगा? तो मुझे ये मेरा ओपिनियन है, मैं फिर बोलता हूँ ये मेरा ओपिनियन है कि अगर हमको किसी भी प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ा के रखना है तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म पे ही चलना सही रहेगा, बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म पे अगर अपन रखते हैं तो उसके इतने बेहतरीन आउटपुट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं, उसको लॉन्ग टर्म पे लेके चलते हैं, तो आपका जो MNT का प्राइस है वो आपको आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त कह सकते हैं कि मौका रहेगा। और रिसेंट में अगर आपने 2 से 3 दिन में देखा हो तो वेस्टिंग शेड्यूल के अलावा भी मैं बाकी मतलब ये तो आपका जो क्वेश्चन था उसको हट के थोड़ा सा मैं आंसर कर रहा हूँ कि अभी रिसेंट में ही जब मार्केट डाउन चल रहा था और मार्केट धीरे धीरे रिकवरी ले रहा है, जैसे कि मैं अभी आप लोग देख ही रहे होगे, तो उस समय बहुत सारे लोग पैनिक में थे। लेकिन सेम उसी टाइम पे जिन्होंने 5 सेंट पे 4 सेंट के आसपास जिन्होंने MNT अच्छी खासी MNT बाई की होगी, उनका पैसा विद इन एक या 2 दिन में जो है वो एक अच्छा खासा उसको रिटर्न देके गया है। तो दोनों चीजें जो है चलती रहती है। सो मार्केट धीरे धीरे करेक्शन जरूर लेता है, एक हद तक ही नीचे जाता है, उसके बाद वापस से करेक्शन लेता है। अब इसका आप किस तरीके से लीवरेज आप सभी लोग उठा पा रहे हैं वो डिपेंड करता है, और वही लोग इसका लीवरेज उठा पाएंगे जो लोग लगातार सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे।
एक क्वेश्चन है सुरेश जी का कि ब्लॉकचेन जब हमारा पूरी तरीके से लाइव हो जाएगा तो हमारा जो टोकन है वो कॉइन में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद हम किस किस एक्सचेंज में होंगे। तो सुरेश जी, अभी जिस जब हम पहले भी जो है अलग अलग एक्सचेंज में आ सकते थे, बट अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि सबसे पहले हम अपने टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर लें, और कॉइन में कन्वर्ट होने के बाद आपको जो टॉप 10 एक्सचेंजेस रहेंगे उसमें हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्द उसको हम लिस्टेड करवा के मल्टीपल एक्सचेंज में ट्रेड कर सकें। स्टेकिंग जो हम कर रहे हैं वो जितने समय के लिए हम उसको करते हैं, सपोज 1 साल के लिए करते हैं, या 24 महीने के लिए करते हैं, या 36 महीने के लिए करते हैं, तो जितने दिन तक आप उसको लॉक किया हुआ है उसके बाद जब वो डेट कंप्लीट होगा तो उसमें आपका जो परसेंटेज है वो डाउन होकर आपको मिलेगा। सर, मेरी आईडी $5 की है, एमएनटी विड्रॉल नहीं हो रहा है। अतुल मिश्रा जी, अगर आपका विड्रॉल नहीं हो रहा है तो ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ भी आ रही है जिन लोगों का विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो आपके एक्टिव जो अपलाइन है उनको आप एक बार मैसेज करिए। मैसेज में क्या करना है, अगर आपका विड्रॉल होल्ड है, मतलब होल्ड पे अगर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप एक सपोर्ट पे मैसेज कर दीजिएगा कि आपका अगर पैकेज है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने फ्री रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उनके टोकन सभी होल्ड किए हुए थे, तो आपका हो सकता है उसमें आ गया होगा। तो आप उसको सिंपल सा सपोर्ट में जाके मेल कर दीजिए कि मेरा जो विड्रॉल है उसको अनलॉक करें। मैंने जो जिस डेट में आपने पैकेज बाय किया हुआ है वो डेट मेंशन कर दीजिए, और वो सपोर्ट में किया होगा मेल, और अपनी ईमेल आईडी अपने एक्टिव प्लान को मैसेज करिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देंगे। अ, पहले एक डब्लू करके कोई क्वेश्चन है, तो मैं ये चीज कहूंगा जो भी व्यक्ति क्वेश्चन कर रहे हैं एटलीस्ट अपना नाम पूरा मेंशन करें ना, क्योंकि क्या है, हम एक कम्युनिटी में हमको पता होना चाहिए कि हम किसको आंसर कर रहे हैं। सो एक क्वेश्चन है कि जो लोग वैलिडेटर नहीं क्वालिफाई कर पाए उनका 50,000 एमएनटी जो कि फंसा के लिए जो फीस लगा है वो कब रिलीज होगा। जो लोग वैलिडेटर नहीं बने, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जिनकी 50,000 एमएनटी फीस लग चुकी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी, आप उसको वोट के रूप में एज अ डेलीगेटर यूज कर पाएंगे। ठीक है। राजवीर सिंह जी। देखिए, किसी भी क्रिप्टो का प्राइस के लिए हमें सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, है ना। और कोई भी क्रिप्टो जो मैंने देखे हैं मार्केट में, जिन्होंने आज मार्केट में एक अपना नाम बनाया हुआ है, जिसमें हम बड़े बड़े टोकन की हम बात करते हैं, तो हम हमेशा एक चीज देखते हैं कि क्रिप्टो अपने प्रोजेक्ट्स और यूज केस के हिसाब से आगे बढ़ता है, और दूसरी बात मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म अगर अपन देखेंगे राजवीर जी, तो मार्केट में आपको एमएनटी का प्राइस जो है एक अच्छे रूप में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कमिटमेंट की अगर बात करते हैं तो वो मैं मतलब मुझे जो जो लगता है वो लगता है कि हमको सिर्फ प्रोसेस और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे फोकस जो लोग कर रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं कि इसका प्राइस धीरे धीरे कंसिस्टेंट बढ़ेगा। और एग्जैक्ट कोई अगर बोल दे कि भाई कि इतने इस दिन में इतना हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो चीज मैं अपने लेवल पे तो नहीं कह सकता। गुरमीत सिंह जी का जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि जून तक के एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब माइग्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो टोकन है वो कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया है कि एमएनटी का प्राइस लगातार नीचे क्यों जा रहा है। बहुत सिंपल सा आंसर था, मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ चुकी थी, इस कारण से प्राइस नीचे गया। जैसे जैसे अभी हमने अभी प्रोसेस करी हुई है उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो अगेन वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस अभी इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर 5 सेंट से प्राइस अगर 9 सेंट 8 सेंट के आसपास आए, इट मीन्स दैट कि वो मार्केट में जस्ट डबल के हिसाब से उसने रिकवरी करी हुई है। सर, एक संदीप कुमार जी का क्वेश्चन है, वेस्टिंग वॉलेट और स्टेक के बारे में है, क्यों सीधे स्टेक नहीं कर दिया है, जबकि 1 ईयर विड्रॉल नहीं कर सकते। तो सर, जहाँ तक इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे आइडिया है
कि वेस्टिंग वॉलेट जो वेस्टिंग वेस्टिंग पीरियड के लिए क्या होता है, कंपनी का राइट है, वो कर सकते हैं वेस्टिंग के लिए, वेस्टिंग वॉलेट, वेस्टिंग शेड्यूल। क्योंकि ये अपने क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि लिमिटेड सप्लाई मार्केट में आए। बट जो स्टेकिंग है, स्टेकिंग आई थिंक आपका राइट होता है कि आप जब उसे क्लिक करेंगे अकॉर्डिंगली तब वो जाके स्टेक होगा 1 ईयर के लिए। कंपनी डायरेक्ट उसको स्टेकिंग में नहीं डाल सकती। तो जहां तक मेरा ये मानना है इसके लिए। स्टेकिंग एक्चुअली में जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका राइट्स है, ना कि कंपनी का। स्टेकिंग आपका ऑप्शन है, मतलब आप अपने हिसाब से चुनाव कर रहे हो कि भाई मैं अपने पर्टिकुलर टोकन को इतने समय के लिए स्टेक करना चाहता हूँ। जैसे वैलिडेटर और डेलीगेटर में भी आप स्टेक करते हो या किसी को वोट करते हो तो आप खुद करते हो, कंपनी अपने आपको ऑप्शन दे के रखा होगा, लेकिन चुनाव आपका रहेगा। ओके। एक सुनील ध्रुव जी का क्वेश्चन है कि स्पोर्टमैन प्री सेल कब तक लाइव रह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। बस इतना कह सकते हैं कि हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो लोग लेना चाहते हैं, जैसे मतलब मैं जब इनिशियल लेवल से लेकर हम तो अभी तक देखते हैं कि जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है तब बहुत ज्यादा लोग जो है उसमें पार्टिसिपेशन जो है ज्यादा करते हैं। तो मैं तो उन सबके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आपने स्पोर्टमेंट की स्टडी अच्छे से करी है, अगर आप सेटिस्फाइड है और आपको लगता है कि प्रोजेक्ट में आपको होना चाहिए, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और जब उसका प्री सेल जो है वो बंद होने वाला होगा या वापस से फेज 2 आने वाला होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट हम उस चीज का वेट ना करें, कोई भी व्यक्ति कि इसका एंड कब होने वाला है उसके बाद हम डिसाइड करें। राइट। मनोज गुप्ता जी ने लिखा है कि एक्स पर सस्पेंडेड दिख रहा है। देखिए मनोज जी, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि जैसे हमने देखा था तालकटोरा स्टेडियम में जब हम लोग थे, तो एक सेशन में प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि 50,000 लोग इस सिस्टम से एमएनटी का बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट मायने में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2900 लोग ऐसे हैं जो लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण पूरा इकोसिस्टम आगे से रन कर रहा है, जिसके कारण पूरा बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है। बाकी लोग सिर्फ वो सिर्फ क्या है, एज अ यूजर या काम करना नहीं चाहते हैं। और इस मीटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वर्क नहीं करना चाहते लेकिन इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, जिनको डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है। वो लोग अगर आप देखेंगे तो वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे या अदर प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं, जब टोकन अच्छा जाता है तो मैंने बहुत कम देखा है कि उसकी तारीफें होती हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी भी अगर कोई कमी आती है तो लोग अपना जो मन की जो बात होती है वो ज्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया पे निकालते हैं। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को टैग करते हो, नेगेटिव टैग करते हो, तो वो जो है आपको सस्पेंडेड दिखता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है। हाँ, सुरेश जी ने का जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद और क्वेश्चन हम रीड करने की कोशिश करते हैं। क्लब एनएफटी एक्चुअली में क्या होती है, क्लब एनएफटी में क्या होता है, आप एक पैकेज बाय करते हो और एक पैकेज के उसमें आपको मल्टीपल एनएफटीज मिल जाती हैं, तो वो क्लब एनएफटी होती है। और जनरली हम जो परचेस करते हैं वो सिंगल एनएफटी होती है। और कोई क्वेश्चन है मनीष जी इंपॉर्टेंट तो हाँ जी। देखिएगा। सर एक क्वेश्चन सर, ये सूरज जायसवाल जी का है। वेस्टिंग वॉलेट में एमएनटी स्टेक डेली करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, और विड्रॉवल का प्रोसेस क्या होगा। फिर से बोलिए। वेस्टिंग वॉलेट में एमएनटी स्टेक डेली करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, और विड्रॉवल नहीं, का प्रोसेस। वे डेली स्टेक नहीं करना पड़ेगा। वो आप एक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप टाइम लेके इकट्ठा आप जो है उसको करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, डेली करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। मिनिमम सर, मिनिमम 100 रहता है उसमें, मिनिमम 100 एमएनटी स्टेक कर सकते हैं। हम्म। 100 से कम होगा तो वो स्टेक नहीं होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा 100 एमएनटी का। हम्म। अयान खान जी बोल रहे हैं कि विड्रॉवल फीस जो है 5% 3% करवा दीजिए। एक्चुअली में ये आपका सजेशन है, हम उसको भेज सकते हैं, बट हमने फ्री सब्सक्रिप्शन बंद नहीं किया हुआ है, कुछ टाइम के लिए होल्ड किया हुआ है और उसको और बेहतर बनाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका सजेशन जरूर हम पहुंचाएंगे।
एक राकेश जी का एक क्वेश्चन है, स्पोर्टमिंट का अलग ऐप है क्या? तो इसका भी स्पोर्ट प्ले स्टोर। हाँ सर, बताइए सर, इसका नहीं स्पोर्टमिंट नहीं, का जो अलग। आप बिल्कुल बता सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है आप बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। एक्चुअली स्पोर्टमिंट में अभी प्ले स्टोर में स्पोर्ट्समिंट ऐप दिख रहा है, तो अभी हो सकता है भी कुछ समय के लिए अभी वो आपको वहाँ शो नहीं हो रहा होगा। तो कुछ 1 2 दिन 3 दिन बाद हो सकता है वो आपको दिखाई दे जाए। अभी राहुल सर की मीटिंग भी अपडेट भी आना है, तो हो सकता है कुछ वो आपको दिख जाए, क्योंकि हमने अभी इसे इंस्टॉल किया था 1 महीने पहले, तो उसमें फीचर्स हमें दिखाई दे रहे थे। तो हो सकता है कि अभी उसे कुछ अपडेशन चल रहा हो, तो उस वजह से आपको वहाँ ना शो हो रहा हो। तो राहुल सर की मीटिंग में अगर आप चेक करेंगे तो आपको शायद प्ले स्टोर पे दिख जाएगा स्पोर्ट्समेंट ऐप। अमरदीप जी ने क्वेश्चन किया था, स्पोर्टमेंट ऐप वॉलेट से कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट हो रहा था, हमने खुद किया है, अभी अपडेशन हो रहा होगा, इस कारण से कनेक्ट नहीं दिख रहा होगा। आनंद जी, विड्रॉल होने में टाइम इतना नहीं लग रहा है, कुछ अपडेशन थे इस कारण से अभी विड्रॉल होने में टाइम लग रहा था, प्रॉपर तरीके से जो है प्रोसेस होना चालू हो गया है। योगेश गोस्वामी जी का जो क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबली अभी राहुल सर का एक सेशन होने वाला है जिसमें आपको पता चलेगा कि स्पोर्टमेंट का ऐप प्ले स्टोर में कब लाइव होगा। उसके बाद क्या है, वॉलेट विड्रॉल को हटाया नहीं गया, वो नीचे शो कर रहा है। और क्वेश्चन मनीष जी रीड करते जाइएगा हाँ आप। जी सर, मैं चेक कर रहा हूँ सर। ये सारी अपडेट आनंद राव जी का क्वेश्चन है कि हरभजन सिंह जी का सोशल मीडिया में ऐड, देखिए ऐड शूट हो चुका है, इस वेबिनार के बाद आपको पता चल जाएगा। और आईपीएल में जो हमारे पास लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, कम्युनिकेशन जो हमारे को हुआ था, वो हुआ था कि आईपीएल में ऐड जो है आपको शो होने लगेंगे। बाकी गिरीश जी का जो क्वेश्चन था कि उसका रिप्लाई मिल चुका है उन्हें, उसमें किसी ने भेज दिया है कि 50, यदि किसी पैकेज का रिन्यूअल नहीं होता है, जो 50% एमएटी डिडक्ट हो रही है, वो बाद में आएंगी या नहीं। तो इसका रिप्लाई उन्हें मिल चुका है कि वो आपको बाद में आ जाएंगी। स्टेबल वॉलेट आपका एक्टिव रहेगा लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप उस रहेगा, लेकिन आपको कॉइन आना बंद हो जाएंगे यदि आप उसे रिन्यूअल नहीं कराते हैं। तो आप चाहें तो बाद में भी अपनी एमएनटी जो आपकी वेस्टिंग हो उसे विड्रॉल कर सकते हैं उस पे, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। हम्म जय मिस्टर जी क्या बोल रहे हैं, जय मिस्टर मिन बोल रहे हैं, सर जी स्टेकिंग के बारे में बताइए, 5% 1 ईयर, 7%, 12%, ये क्या है? ये स्टेकिंग का सिंपल सा है कि अगर आप 1 साल अगर आप जो है स्टेक करते हो, तो आपके जो टोकन है उसका जो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो 5% और एड ऑन हो जाएगा उसमें। उसके बाद 24 महीने में 7% हो जाएगा और 36 महीने में 12% हो जाएगा। तो आपकी एमएनटी जो है, अगर आप स्टेक करते हो, सीधी बात है, कहीं भी अगर आप कोई चीज निवेश कर रहे हो उसके आउटपुट नहीं मिलेंगे तो कोई स्टेक क्यों करेगा? सपोज किसी व्यक्ति ने 500 एमएनटी जो है स्टेक करी है साल भर के लिए, तो सीधी सी बात है वो एमएनटी उसके वॉलेट में पड़ी ही हुई है जो निकलने वाली नहीं साल भर में, तो उसने क्या किया, उसको स्टेकिंग में डाल दिया। स्टेकिंग में डाल दिया तो वो 5 एमएनटी 5% और बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो स्टेकिंग में जाएगा। मतलब एक टोकन है जो हमारे पास साल भर रखा रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। सपोज 1 लाख टोकन हमारे पास पड़ा हुआ है और 1 लाख टोकन कुछ नहीं बढ़ने नहीं वाला है, उसको हमने अगर स्टेकिंग में डाल दिया साल भर में, तो 1,05,000 मिलेगा, तो हमारे लिए वैल्यू एडिशन ही होगा। तो सिंपल तरीके से इसको 7%, 5% और 12% दिखता है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे ही हैं फिर भी। अनिकेत दीक्षित जी, आपका एक क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन से रीड करता हूँ इनका, कि हम सभी अपनी टीम को डिलीवर कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में, कैसे कोई जानेगा मिस्टर मिंट को? तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर देखिए, नहीं है। जो जो मुझे इस क्वेश्चन का समझ में आया था वो ये कि ये बोल रहा है कि भाई मार्केट में, या तो पूछ रहे हैं कि मिस्टर मिंट के टोकन को कोई कैसे जानेगा, ये अगर पूछ रहे हैं तो मैं तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ अभी जो मुझे समझ में आ रहा है। आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हो तो वो मिस्टर मिंट के बारे में बता रहा है, राइट मनीष जी? राइट राइट सर। है ना? चैट राइट। जीपीटी मुझे लगता है पूरी दुनिया में हर व्यक्ति यूज करता है और वो एआई टूल है।
सो जनरली अगर आज के डेट में देखा जाए तो जो भी प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है उसके बारे में दुनिया में, आप काम अच्छा करते हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक मार्केट में आपका एक एक दिन नाम हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं। ठीक है। राजवीर सिंह जी बोल रहे हैं कि जिन्होंने 50 सेंट में ज्वाइन किया था, उनका जो है मूलधन कब आएगा इसका कोई पता नहीं है, भगवान ही मालिक है। भगवान मालिक नहीं होता सर राजवीर जी, बहुत ये बहुत आसान होता है। क्या होता है, मैं बहुत सिंपल सी बात हमेशा जानता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में जब आप आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है, इवन हम अपनी टीम में को मेंशन जरूर करते हैं, आप में से बहुत सारे लीडर करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप करना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट में जब कोई व्यक्ति आता है, राइट, तो उसको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट में जो प्राइस होता है वो अप्स एंड डाउन्स होता है, राइट। यहाँ पे तो आप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बहुत आसान तरीके से हमने लिख दिया कि ये प्राइस कब होगा और उसका भगवान मालिक है या नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट, बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप देखेंगे, वहां पे आप क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं और सालों साल तक प्राइस जो है वो जो आपने लगाया होता है, चाहे वो स्टॉक्स हो या शेयर्स हो उसमें, और कई बार जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसमें तो वो लॉस करके बैठे होते हैं। और डेटा कहता है कि हर साल करोड़ों लोग जो हैं, लाखों लोग जो है वो करोड़ों रुपए फाइनेंशियल मार्केट में या कहते हैं ट्रेडिंग करके अपने अपने खुद के डिसीजन से जो है मार्केट में गवा देते हैं। वहां पे हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट की बात होती है जहाँ पे आपके पास एक इजीली कम्युनिकेशन रहता है कि आप अपने मन की बात कह सकते हो, तो हम इजीली बोल देते हैं कि भाई इसका मालिक भगवान रहेगा। लेकिन हम एक चीज जानते हैं, फाइनेंशियल मार्केट है, हमने प्रोजेक्ट को देखा हुआ है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को देखा हुआ है, तो पहली बात तो आप ये शब्द बोल नहीं सकते। दूसरी बात, जो मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट है, हम पर्टिकुलर अपने कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनको देखते हैं, जो टॉप लीडर्स हैं उनको देख रहे हैं कि किस तरीके से वो मेहनत पे लगे हुए हैं, और उसका जो आउटपुट है वो हमको देखने को भी मिला। जब 2021 की बात आई, 2021 में जब हमने रोड मैप के बारे में बात की, लोगों को बताना चालू किया, तब प्राइस 0.054 सेंट था। ठीक है। और वहां से बढ़ते 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 वो 0.5852 सेंट तक गया, जो कि एक अपने में 2 साल, 1.5 साल, 2 साल की एक अच्छी रैली उसने देखने को मिली। अब जब मार्केट में डिमांड बढ़ी, रैली बढ़ी, तो बट ऑफिस सी बात है कि सप्लाई भी एक टाइम पे होगी। मतलब सीधी सी बात है, बायर एक लंबे समय तक मार्केट में अगर हावी रहा है तो सेलर भी कुछ समय तक के लिए हावी रहेगा, और जब तक ये दोनों हावी मार्केट में नहीं रहेंगे तो उसको ट्रेड नहीं बोला जाएगा। तो ये वो जो फेस चल रहा है जहाँ पे सेलर हावी है। और मार्केट का एक बहुत बेसिक सा रूल है, जब दुनिया में लोग बोलते हैं कि इसको बेच दो तो उस समय खरीदने का टाइम होता है, और जब दुनिया में लोग बोलते हैं कि इसको खरीद लो उस समय उसका बेचने का टाइम होता है। अभी रिसेंट क्या ही आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 दिन पहले का एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 सेंट में दुनिया के लोग बेच रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 5 सेंट में अभी 2 दिन पहले भी एमएनटी खरीदा होगा, एक $10,000 का भी एमएनटी खरीदा होगा, आज उनकी प्राइस जो है वो $14,000। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत आसान तरीके से हमको बोलना नहीं है, हमको समझना है कि जो कंपनी के लेवल पे जो फाउंडर हैं या मैनेजमेंट है, वो काम कर रहा है कि घर बैठा हुआ है। अगर घर बैठा हुआ है तो आप जरूर इस बात को बोलते हो, मैं इसका बात का जरूर सपोर्ट करता। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो कोई जादू नहीं है ये कि हम जादू से इसको पंप करके मार्केट को उठा दे। प्रोसेस है, प्रोसेस का बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग सिस्टम से लगातार कनेक्टेड रहेंगे, जैसे आज आप कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी बातों से एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, और आप भी उस चीज को समझ पाएंगे और साथ साथ लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप भी कनेक्टेड नहीं रहेंगे, हम भी कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो मिसगाइड होते हैं और फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म पे इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद वेस्टिंग वॉलेट से 1 ईयर, ठीक है। टीवी सुरेश जी के बारे में आंसर हो चुका है। कमल जी, सर, एक आपसे क्वेश्चन आगे है, एक क्वेश्चन है जिसमें एक शख्स ने बोला हुआ है कि बहुत अच्छा मीटिंग होता है जूम का, और शंकर जी हैं शायद, आई थिंक, है ना, तो वो बोल रहे हैं कि तेलुगु में या अदर लैंग्वेजेस में होना भी चाहिए। तो सर, एक्चुअली में हमें तेलुगु आता नहीं है, और अगर
ये जो इनिशिएटिव अगर आपका जो हैदराबाद का जो हमारा ग्रुप है या जो भी पर्टिकुलर भाषी क्षेत्र होते हैं जो जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेते हैं, तो हम बिल्कुल उसमें सपोर्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे उसको हम मेंशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो लीडर हैं उनको आप मेंशन करिए कि वो मॉर्निंग कॉल पे जूम पे आए और अपनी लैंग्वेज में उसको दे, हम उसका सपोर्ट करते हैं। संजीव जी बोल रहे हैं। हरनाम सर गुड मॉर्निंग सर, आपको होस्ट सर आपको बना दिया गया है। जी, गुड मॉर्निंग निशी और गुड मॉर्निंग पूरी टीम। सर आप जैसे आंसर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो कुछ मैं भी देख रहा था, क्वेश्चंस हैं जैसे स्पोर्ट्समेंट को लेकर है। स्पोर्ट्समेंट के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, अभी के लिए ऐप को दोबारा से री इनोवेट करके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले ना जैसे आईएनआर से उसमें डिपॉजिट करना है एमएनटी को, तो उसके लिए एफआईयू के लिए रजिस्ट्रेशन को होता है। उसके लिए अभी सबमिट कर दिया गया है। जैसे ही एफआईयू अप्रूव होता है तो उसके बाद डाल दिया जाएगा। तो तब तक अगर किसी को स्पोर्ट्समिंट पे अपना टीम बनाकर खेलना है तो वो sportsmint.io वेबसाइट पे जाए, वहां से अपने वॉलेट को कनेक्ट करे, वहां से जाके वो डिपॉजिट कर सकता है एमएनटी को और वहां से अपनी टीम बना के खेल सकता है। मतलब ब्राउजर पे जाके अभी खेल सकता है। तो जैसे एफआईयू का आता है तो उसके बाद आप देन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इसको दोबारा से डाउनलोड कर पाओगे। उमेश जी कुछ क्वेश्चन बोलते जाइए, मैं कुछ आंसर करना चाहता हूँ। आप दोनों आशीष जी और आप बड़ा अच्छा रिप्लाई कर रहे थे लोगों का। जी सर। जो भी सर स्पोर्टमैन से रिलेटेड या कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो हरनाम सर बहुत जबरदस्त उस चीज का नॉलेज रखते हैं और एक बेस्ट टाइम है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि सर से रिलेवेंट क्वेश्चन ही आप लोग पूछें, अननेसेसरी क्वेश्चन ना पूछें। रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो सुनने वाले को ही मजा आएगा और आंसर करने वाले को भी अच्छा लगेगा। सर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, मैं आंसर करता हूँ। मैं हम लोग सर वही देख रहा हूँ मैं कि कोई जी क्वेश्चन हो जो आप आंसर कर सके जिसमें उसके लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन हो, तो वही हम देख रहे थे सर। एक क्वेश्चन है हर्ष जी का कि ऐसा क्या हुआ कि एमएनटी का प्राइस अचानक से रिकवर होने लगा और बहुत से बायर एक्सचेंज में आ गए, जबकि अभी आईडी कम लग रही है। 31 दिसंबर के बाद 2 से 3 दिनों में एमएनटी अचानक जो है तेजी से 52 से 33 यूएसडीटी आ गया। ये कैसे हो सकता है? देखिए सर, इसका सिंपल सा क्वेश्चन आपने भी इसका आंसर दिया था कि पहले क्या था कि एमएनटी की दिसंबर से पहले डिमांड ज्यादा थी और मार्केट में सप्लाई कम था। लेकिन जैसे ही दिसंबर के बाद बिजनेस आना कम हुआ तो क्या हुआ कि डिमांड कम हो गया और सप्लाई ज्यादा हो गया। अब सप्लाई ज्यादा हो गया तो नेचुरल सा प्रोसेस है कि जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक डाउन चला जाता है। अब कंपनी क्या कर रही है प्राइस को रिकवर करने के लिए? कंपनी ने जितने भी डिसीजन लिए हैं ये अपनी कम्युनिटी के हक में लिए हैं ताकि इस एसेट का प्राइस बढ़े। और ये बार बार बताया भी गया है। अभी आप लोगों का जो कंट्रोल किया गया है विड्रॉल को, उसके अगर आप देखोगे रिजल्ट को तो सप्लाई कम हुई है मार्केट में। जो डेली बेसिस पे सप्लाई जा रहा था वो कहीं ना कहीं एक कम हुआ है और एक अच्छी क्वांटिटी में कम हुआ है। आप लोगों का टोकन रोका नहीं गया है, सिर्फ एक कंट्रोल किया गया है। आप लोगों के पास जो टोकन आता है वो टोकन आ ही रहा है, वो आपके वॉलेट में ही रहेगा। बट क्या हुआ, जैसे जैसे सप्लाई कम होगा और अभी आप देखिए 1 से 1.5 महीने के बाद क्या होने वाला है ना, तो सप्लाई धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है डेली बेसिस पे। और आप 2 दिन से देखोगे बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है, क्योंकि हमें पता है ये जो टाइम है ना, ये टाइम आप लोगों को दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस प्राइस पे जो व्यक्ति एक्सचेंज से बाय करके आईडी लगा रहा है उसको देखो अब 600 से 800 1200 तक का टोकन आ रहा है, मतलब जो एक कभी प्री सेल वालों को आता था। तो सप्लाई धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। और सप्लाई का असर ये नहीं है कि आज हमने सप्लाई को कंट्रोल किया तो आज ही उसका असर देखने को मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब इसी वजह से इसका प्राइस धीरे धीरे रिकवर होगा, क्योंकि एक तो बिजनेस मोड दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं लोग हमारे, जो कहीं ना कहीं प्राइस को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव थे। हमने लोगों को पूरा वो प्रोसेस बता भी दिया और अभी राहुल सर और संदीप सर भी हमारे एक वेबिनार करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को और अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन ये आप लोग समझ लीजिए कि बैकएंड में बहुत सी चीजें कंपनी की तरफ से की जा रही हैं और बार बार आप लोगों को बोला जा रहा है कि किसी का भी सिंगल टोकन का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि
रिकवर होना बहुत जरूरी है, और रिकवरी के लिए आप मिस्टर मिंट नहीं, किसी भी टोकन या किसी भी कॉइन को देखिए, जो भी अच्छे कॉइन है, जब जब भी उनकी सप्लाई मार्केट में गई है ज्यादा, तो उन्होंने अपनी सप्लाई को कंट्रोल किया है। ठीक है, तो इस वजह से धीरे धीरे ये रिकवर होना शुरू हो जाएगा, और आप लोगों के सामने रिजल्ट आने भी शुरू हो चुके हैं। तो जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, जो अभी भी मतलब इतनी चीजें होने के बाद भी जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, तो शायद संदीप सर ने भी एक सेमिनार में बोला था कि शायद ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए हाई ही नहीं है। अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, राजवीर सिंह जी का है, शायद कुछ आपने आशीष जी उसको आंसर किया था, उसमें लिखा था कि जिन्होंने 50 सेंट पे लगाया है, उनका मूलधन कब वापस आएगा ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना सर। राइट राइट यस। राइट सर, यही क्वेश्चन था। देखिए, आपने बड़ा आंसर किया, अच्छा आंसर किया आशीष जी उसका, कि ये फाइनेंशियल मार्केट है। लेकिन आप एक चीज मेरे को बताइए, जिन्होंने आज से 3 साल पहले 4,000 और 5,000 के बीच में जब अथीरियम गया था, तो अथीरियम बाय कर लिया था, और उसके बाद आज 3 साल हो गए, वो अथीरियम वहां तक जा ही नहीं पाया है, तो उसका मूलधन कहाँ से रिकवर होगा? देखिए, मैं सिंपल सी एक बात बता दूं, ये मार्केट ऐसी है, ये मार्केट आपसे मांगती है पेशेंस। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और आपको लगता है कि मिस्टर मिनट से अब कुछ नहीं होने वाला, तो अब तो मेरी तो आप लोगों से एक ही मैं बात बोलूंगा कि आपको तो बेच के पूरा मेंटी बाहर निकल जाना चाहिए इस मार्केट से, ये मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। दूसरी बात, हर बार मीटिंग में समझाया जाता है, ठीक है, कि आप पेशेंस रखिए, ये रिकवर होगा, और ये कैसे होगा उसके लिए कंपनी लगी हुई है ऑलरेडी। अब 50 सेंट वालों का मूलधन कैसे रिकवर होगा, उसका एक मैं सिंपल सा चीज बता दूं। या तो भाई आप काम कीजिए, काम करके आपके पास जो एमएनटी आएगा उससे एक आइडिया लगाइए, आप अपने एवरेज कर लीजिए उसको। अगर आप एवरेज भी नहीं कर सकते और काम भी नहीं कर सकते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए। आपका पैकेज 365 दिन के लिए है। 365 दिन जब आपके पैकेज को हो जाएंगे, तब आप 365 दिन के बाद हमसे सवाल कीजिए कि आपका मूलधन पूरा हुआ या नहीं हुआ। राइट। एक क्वेश्चन है कि हालांकि ये इसका आंसर मैं ही कर देता हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आ रहा है जिन्होंने लोन लेकर इसमें पार्टिसिपेशन किया है, प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब ठीक है। तो अभी जी का ये क्वेश्चन था। सो ये मैं बार बार बोलता हूँ, इवन जितने भी टॉप लीडर है, मैनेजमेंट है, हर एक मीटिंग में ये बोला जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट में कभी भी मनी बोरो करके आप पैसे मत लगाइए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं चलेगा, मार्केट जैसा चाहता है वैसा हमको चलना पड़ता है, ये मेरी समझ है। और लिटरली मैं अपने टीम में, मतलब मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैंने कभी भी ऐसा प्रमोट नहीं किया है। इवन जो लोग पैसा लेके आए हैं कि सर हम जो है काम करते हैं, 50 लाख रुपए डाल देते हैं या 10 लाख रुपए डाल देते हैं और लोन हमको सैंक्शन हो रहा है, उनको हमने मना किया कि भाई आप लोन लेके पैसा मत डालिए। और आज वो सजेशन के कारण हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग भी अगर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं मिस्टर मिन में, या किसी भी क्रिप्टो पे प्रोजेक्ट में पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है और वो उधार लेके लगा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो पर्सन है जो पैसा लगा रहे हैं, अगर इसको इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर जिस व्यक्ति ने ये जानकारी उसको नहीं दी है और उसने लालच के कारण अगर लगा दिया है, तो फिर वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में ये तीन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिए। जो लोग ज्यादा ग्रीडीनेस के कारण लोग परेशान होते हैं, ना कि पैसा लगाने में परेशान होते हैं। जिनके अंदर पेशेंस है वो आज भी मतलब हमारे साथ इतना एक बड़ा टीम है, 8 से 9 हजार लोगों का मेरे पास पर्टिकुलर टीम होगा, लेकिन मुझे बहुत रेयर ही है कि कोई फोन करता हो बोलता हो कि सर हमको प्राइस या अदर चीजों के लिए जो है इशू आ रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको क्लियर करते हैं, बट प्लीज ऐसे पैसे मत लगाइए लोन लेके, या ऐसे किसी पैसे को मत लगाइए। हेलो। हाँ मनीष जी। हेलो सर, गुड हाँ जी, मॉर्निंग। आवाज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मनीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बोलिए। शानदार सेशन चल रहा है, और इतने सारे जो आंसर सबको हम दे रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। पर दिमाग में सबके अभी भी जो प्राइस और वेस्टिंग ये सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा उन सब के लिए। यहाँ पे लगभग 580 लोग बैठे हुए हैं, तो जिनका माइंडसेट अभी भी जो बार बार बोला जाता है सिस्टम को लेकर कि एमएलएम
और बाकी जो सिस्टम है, जो कंपनीज है, हम उससे यदि बाहर निकल पाएंगे तभी हमको ये सिस्टम समझ में आ पाएगा। क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है, आप ये समझ लीजिए कि जब किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, यदि मैं अभी प्राइस को लेकर आऊं, जो बार बार अभी एक क्वेश्चन मैंने सुना देखा था कि जिन्होंने बोला कि प्राइस पहले ऊपर था फिर नीचे गया, अभी फिर अचानक से क्यों बढ़ गया। तो ये आंसर समझ लीजिए उन्हीं लोगों के लिए जो इसको एक प्रोजेक्ट समझ के चल रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट समझ के चल रहे हैं, और जो 1 साल 2 साल का सिस्टम समझ के चल रहे हैं, ये सिस्टम उनके लिए कभी काम नहीं करने वाला। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि जो व्यक्ति आज से 4 साल पहले आया, जिसने उस पर ट्रस्ट रखा और जब सिस्टम में वो एंट्री उसने की, ये समझ लीजिए ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एंजल इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति 4 साल आया है, पहले आया है, तो क्या उसने जब पहली बार ट्रस्ट दिखाया, तो उसकी लिए आज सिस्टम की लाइबिलिटी भी या सिस्टम का भी एक दायित्व बनता है कि वो व्यक्ति इस सिस्टम से, हम बोलते हैं ना कि सही एंट्री और सही एग्जिट क्या होगा, तो पहला मौका उसी को मिलता है निकलने के लिए। तो जब प्राइस 4 सेंट से लेकर 4 रुपए से लेकर 50 रुपए तक गया, तो वो व्यक्ति उस वहां से उसने एग्जिट करना शुरू किया। और ये चीज आप खुद भी समझ सकते हैं, जब उसने जो है एग्जिट करना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने 50 सेंट में भी एग्जिट किया, कुछ ने 60 में, कुछ ने 30 में एग्जिट किया, कुछ ने, मतलब मार्केट क्या हुआ, मार्केट वापस धीरे आना, नीचे नीचे आना शुरू हुआ। जो आप बोल रहे हैं कि मार्केट अचानक से नीचे क्यों आया, तो सभी ने अपना धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। अब यही इन्वेस्टर और यही जो जिन्होंने ट्रस्ट दिखाया, अब आपने कहा कि अचानक से मार्केट क्यों बढ़ गया, क्यों, क्योंकि जब ये मार्केट से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं आज सिस्टम के बारे में जो उनकी सोच है, जो उन 3 साल में उन्होंने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं कि सिस्टम की ग्रोथ, सिस्टम की टेक्नोलॉजी, सिस्टम का मैनेजमेंट, हर उस चीज को उन्होंने इन 4 सालों में ऑब्जर्व किया, और यही जाके मार्केट में वो जो है शेयर कर रहे हैं। तो क्यों आज जो जो काम हम आज कर रहे हैं, जो नई कम्युनिटी आज आज आ रही है, तो उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे 1 साल या मुझे 6 महीने में ही मुझे रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, मुझे 4 महीने ही रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। तो अभी जो हरनाम सर ने बोला कि आपके पास में 2 ऑप्शन है। अब 50 सेंट वाले जो एंट्री की है, उनका मूलधन की यदि बात करें, तो नो डाउट आपको भी मौका मिलेगा निकलने का, आपको भी एग्जिट करने का मौका मिलेगा। आपके पास 2 चांसेस हैं, या तो आप आज काम करके एग्जिट कीजिए, आप अपना जो भी आपका जो मूलधन है, आप काम करके उस लेवल पे उस उतना एमएनटी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, वो वेट करना पड़ेगा। और जब मार्केट, नो डाउट, आप जब उस रेंज से ऊपर जाएगा, आज जब उसने अपना हाई क्रॉस करेगा, तो आपको भी एक मौका मिलेगा एग्जिट करने का। तो मैं सिर्फ, मेरा आंसर देने का मतलब ये था कि इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लें। मार्केट नीचे आए तो डेफिनेटली वो मार्केट ऊपर भी जाएगा, उन्हीं का रिजल्ट है कि मार्केट आज अप जा रहा है। 27 लाख 28 लाख एमएनटी का रोज वॉल्यूम हो रहा है अभी आज की डेट में। तो वो जो बड़े, राइट। जो बायर्स की बात कर रहे हैं सर, वो बड़े बायर्स आज आ चुके हैं। आपके पास में 2 मौके, या तो आप काम कर लीजिए, या तो फिर अपना एमएनटी बेच के आप बाहर निकल जाइए, वो खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये एक राइट। प्राइस का ऑप्शन है, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो आ रही है, वेस्टिंग की बार बार दिमाग में बात आ रही है, बहुत 2 लाइन में मैं इसको समअप करूंगा कि यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आते हैं, कोई भी सिस्टम हो, वेस्टिंग का आप सिस्टम देख लीजिए, हर अच्छा सिस्टम और हर बड़ी कंपनी में ये वेस्टिंग शेड्यूल, ये तो सिस्टम ने अभी 2 साल का रखा है, 1 साल का रखा हुआ है, 5-5 साल के सिस्टम है। आपका पार्टनर, यदि आपने काम शुरू किया है और आपका पार्टनर जैसे ही आप ग्रो करते हो, अगले साल ही आप छोड़ के भाग जाए, आज यही हो रहा है सिस्टम में कि हम एक ही साल में भागना चाह रहे हैं। पर जब आपने ग्रो किया, काम किया, और जब आपको सिस्टम की जरूरत है, तब आप छोड़कर भाग रहे हैं, तो क्या ये जायज है? यहाँ पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आज सिस्टम के साथ में खड़े रहें और उतना हम आगे वहां तक साथ दें। पर यदि आप नहीं भागेंगे या कोई भी एग्जिट करना चाहेगा, तो ये पहली, क्यों? क्योंकि उससे हम इनकम कर चुके हैं। तो यही इसीलिए रखा गया क्योंकि कोई रुकना नहीं चाह रहा है। तो ये एक बड़े सिस्टम की इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी होता है, वेस्टिंग शेड्यूल, जो आगे चल के उसकी जो है ग्रोथ को कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं। तो राइट। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सुनील जी। और वेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप समझना पड़ेगा। अनूप कुमार जी का क्वेश्चन है, सर वेस्टिंग वॉलेट से आफ्टर 1 ईयर
डेट वाइज विड्रॉवल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली आप डेट वाइज ही विड्रॉल करिए, क्योंकि जिस डेट को जो पर्टिकुलर टोकन लॉक हुआ है उस डेट को वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, स्पोर्टमेंट ऐप में एमएनटी आईएनआर में ऐड नहीं हो रही है, उसके बारे में भी हरनाम सर ने जो है बताया, और हो सकता है उसका आंसर आपको मिल भी गया हो। हाँ मनीष जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, आराम सर, एक क्वेश्चन है अभिषेक जी का है कि मार्केट में जो कॉइन है लॉकिंग को छोड़कर सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है मार्केट में? सर्कुलेशन सप्लाई सर जो मोटा मोटा सा है वो 20 करोड़ के आसपास का अभी मार्केट में है। 20 करोड़ प्लस का सप्लाई है अभी मार्केट में, जो धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा है। राइट सर। एक क्वेश्चन है मिस्टर मिन ब्लॉकचेन के बारे में बताइए। तो सर हरनाम सर, इस ब्लॉकचेन के बारे में अगर कोई अपडेट हो तो प्लीज लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप। जी, ब्लॉकचेन के लिए मैं बता देता हूँ सर। ब्लॉकचेन सिंपल सा मैंने, जैसे राजेश सर ने कल मीटिंग लिया था जो 8 बजे, उसमें भी मैंने लोगों को बताया था कि हमारा जो ब्लॉकचेन रहेगा वो एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन रहेगा। आप ब्लॉकचेन लेके क्यों आ जाता है, पहले आप इसको समझिए। देखिए, जब भी कोई टोकन, कोई ब्लॉकचेन, हम कोइन या टोकन को छोड़ देते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को भी छोड़ते हैं। सिंपल सा एक ब्लॉकचेन पे एक मैं बताता हूँ आपको ब्लॉकचेन होता क्या है और कैसे वर्क करता है। देखिए, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मतलब डेटा को स्टोर करती है, और उस डेटा को आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। और वो ट्रांसपेरेंस होता है, मतलब आप मानिए कि फ्रॉड की तो बिल्कुल भी नहीं होता। ब्लॉकचेन पे जो भी बिजनेस होता है उसमें फ्रॉड नहीं होता है। अब जब भी कोई व्यक्ति ब्लॉकचेन लेके आता है और उसकी जो ब्लॉकचेन मार्केट में, मतलब लोग उसको यूज करते हैं, उसकी ब्लॉकचेन को इस इंडस्ट्री में, मतलब उसकी ब्लॉकचेन पे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि सभी लोग ब्लॉकचेन नहीं बना सकते। अब जब कोई किसी की ब्लॉकचेन को यूज करेगा, सपोज कीजिए मुझे किसी ब्लॉकचेन की आज जरूरत है, मुझे अपने किसी प्रोडक्ट को ब्लॉकचेन पे लेके जाना है ग्लोबली रीच के लिए, तो मुझे उस ब्लॉकचेन पे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले। अपने मतलब मैं उसकी ब्लॉकचेन यूज करूंगा, जैसे मिस्टर मिंट ने बाइनेंस की ब्लॉकचेन यूज किया, क्योंकि मिस्टर मिंट का अपना खुद का ब्लॉकचेन नहीं था। तो मिस्टर मिंट ने क्या किया, बाइनेंस की ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू कर दिया। अब जब हम किसी की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, तो उसकी ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए हमें उसको एक फीस देनी रहती है, जो उसी के टोकन में देनी रहती है। मतलब अगर हम बाइनेंस की आज ब्लॉकचेन को यूज करें, तो हम बाइनेंस को एक्सचेंज से बाय करते हैं और बाइनेंस के वैलिडेटरों को वो ट्रांजेक्शन के लिए फीस देते हैं। सिंपल से आप समझिए, जब मिस्टर मिंट की खुद की ब्लॉकचेन आएगी और मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन पे जब लोगों के प्रोजेक्ट डिप्लॉय होंगे, तो लोगों को अपना मतलब सिंपल काम करने के लिए भी एक एमएनटी की जरूरत रहेगी। जैसे आज आप लोगों को $2 या $3 का बीएनबी अपने मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट में डालते हो ट्रांजेक्शन के लिए। तो दूसरी बात, जैसा ही ब्लॉकचेन आएगी, तो ब्लॉकचेन से होगा क्या, हमारा जो मिस्टरमेंट टोकन है, एक तो ये कॉइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और कॉइन में कन्वर्ट होने के बाद हम हो जाएंगे मल्टी चेन। समझ रहे हो, जैसे कि अभी आप देखो ना, आप यूएसडीटी को या किसी एसेट को या एथेरियम को मतलब एक ट्रांसफर करते हो, आप किससे ट्रांसफर करूं भाई, वेब 20 से या TRC 20 से या ERC 20 से, एथेरियम के नेटवर्क से ना, कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट करते हो आप। लेकिन आज की डेट में अगर मिस्टर मिंट आप किसी को भेजते हो, ट्रांसफर करते हो या कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप सिंपल सिर्फ एक ही नेटवर्क का यूज करते हैं, वो है BP 20। लेकिन जब हमारी मिस्टरमेंट की ब्लॉकचेन आएगी, तो वो मल्टी चेन पे हमारा टोकन हो जाएगा, कॉइन हो जाएगा। मल्टी चेन का मतलब है कि आप वेब 20 से भी ट्रांजैक्शन कर पाओगे तो आपको बीएनबी चाहिएगा, अगर आप मिस्टरमेंट की ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको मिस्टरमेंट चाहिएगा। सिंपल सा बंदा है। अगर हम ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे आ जाते हैं, सपोज कीजिए ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे भी हम लिस्ट हो जाते हैं ना, तो ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसको सच्चाई मत मानना कि हरनाम सर ने बोला था कि हम ट्रॉन पे भी आएंगे। ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए हम ट्रॉन पे भी चले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो फिर अगर हम मिस्टर मिंट की ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें ट्रॉन की जरूरत रहेगी अपने वॉलेट में। ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जो मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन रहेगी वो एक इस तरह की ब्लॉकचेन रहेगी जो आज तक कोई भी ब्लॉकचेन लेके नहीं आया है। आज तक मार्केट में जितने भी ब्लॉकचेन चल रहे हैं ना, वो सिर्फ एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब पहले समय में हम वेबसाइटें वगैरह बनाते थे, तो वेबसाइटें सिंपल सी बनती थी, एक HTML लैंग्वेज में या PHP लैंग्वेज यूज करते थे, जिसमें डेवलपर का अगर कोई वेबसाइट को बनाता था, उसको कम से कम 10 दिन का टाइम लग जाता था एक वेबसाइट को रेडी करने में, एक सिंपल वेबसाइट को। अगर वो वेबसाइट
ई कॉमर्स हो जाती थी तो महीने लग जाते थे, कहीं कहीं महीने लग जाते थे ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए। ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इनकी जो वेबसाइट्स है ना, जिसपे कोई भी प्रोडक्ट को आप बाय करते हो। तो तो इस तरह से उसका सोल्यूशन लेके आया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक बनी बनाई बिल्कुल थीम है, सिर्फ आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं। वो 5 मिनट में बन के आपका वेबसाइट रेडी हो जाता है। तो मतलब कितना टाइम बच जाता है लोगों का, वर्डप्रेस ने कितना टाइम बचा दिया। ऐसे ही अब अगर लोगों को ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी, सपोज कीजिए मेरी कोई कंपनी है, मैं कुछ मैन्युफैक्चर करता हूं या कोई ऑटो पार्ट मैं बनाता हूं, मेरी कोई फैक्ट्री मैंने लगाई है, और मैं मुझे अपने बिजनेस को ग्लोबली रीच कराना है, तो मुझे ब्लॉकचेन पे जाना पड़ेगा। ग्लोबली रीच मैं वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ब्लॉकचेन पे जाके बड़ी जल्दी ग्लोबली रीच कर सकता हूँ अपने, मतलब जो भी मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो उसको बहुत जल्दी तक दूसरे देशों में पहुंचा सकता हूँ। अब उसमें ऑप्शन क्या रहेगा? ब्लॉकचेन पे जब भी हम आएंगे, यूज करेंगे, तो या तो मैं अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाऊं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, अपनी ग्लोबली रीच बढ़ाने के लिए, या मैं किसी की ब्लॉकचेन यूज करूंगा। लेकिन मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन में क्या होगा कि आपको अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिंपल उसमें अपना एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, जो जो सर्विस आपको चाहिए, तो आपकी मतलब मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन के ऊपर ही आपकी एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन बन जाएगी। आप ऐसा समझिए, जैसे आज कुछ एक एक चीज है जिस पर अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वो उनके रहती है, उनके सर्वर पे है, लेकिन वो आपका एक डेडिकेटेड, जैसे आपको गोडैडी या बिग रॉक करके एक कंपनी है, बिग रॉक, जो डोमेन होस्टिंग में प्रोवाइड कराती है सर्विस, क्लाउड होस्टिंग। तो आपको उन चीजों पे जाने की जरूरत, मतलब सिंपल सा आदमी, एक सिंपल लेमैन व्यक्ति भी उस ब्लॉकचेन को यूज कर पाएगा अपने बिजनेस में। वो इतनी हाइब्रिड रहेगी। ठीक है, कुछ चीजें इतनी होती हैं कि अगर मैं ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताने लग जाऊं तो शायद 2 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ेंगे कि वो जो ब्लॉकचेन आ रही है। और मैं सिंपल सी आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमारी ब्लॉकचेन को आने वाले टाइम में एक गांव के सरपंच से लेकर, एक नगर निगम से लेकर, एक जिला कलेक्टर से लेकर, हर एक व्यक्ति उस ब्लॉकचेन को यूज करेगा। और ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए जब भी वो कोई ट्रांजैक्शन या कोई डेटा स्टोर करेंगे, तो उनके लिए उनको फीस एमएनटी टोकन में ही देनी होगी, और एमएनटी टोकन बाय करना पड़ेगा उसको एक्सचेंज से। ये ब्लॉकचेन की हमारी कुछ खास चीजें हैं। बाकी डिटेल में हम फिर कभी चर्चा करेंगे इस चीज में, क्योंकि आज टाइम भी बहुत लंबा हो गया है और इन चीजों के लिए टाइम भी बहुत चाहिए। ब्लॉकचेन का एक सेपरेट सेशन अगर हम रखते हैं तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है सर। राइट सर। और सबसे अच्छी बात मुझे आज पूरे ओवरऑल सेशन में ये लगी कि जब अभी आज से 2 से 3 दिन पहले जो लोगों के कमेंट आते थे, काफी नेगेटिव कमेंट थे, हालांकि वो उनके सेंटिमेंट थे जो वो शब्दों में बयां कर रहे थे। और काफी अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग उस चीज को पॉजिटिवली ले रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको समझ रहे हैं और उसका समर्थन भी कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये तभी संभव हो पाता है जब हम सभी लोग मिल के काम करते हैं, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है आज मॉर्निंग मीटिंग में हमको देखने को मिला। और बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश करी, और आपको हो सकता है कि उसके आंसर भी सेटिस्फैक्ट्री मिले हों। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम नहीं ले पाए या समय के अभाव के कारण हम नहीं ले पा रहे हैं। सो उनके लिए हम इस तरह के सेशन करते रहेंगे। बशर्ते बस आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि मौका बहुत जबरदस्त है, और इसको मिस मत करिए। और साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए, अपनी सूझबूझ समझ के साथ नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। आप बहुत आगे जाएंगे इस इंडस्ट्री में, और मिस्टरमेंट में, स्टुवर्टमेंट में, स्टेपमेंट में। तो बस पेशेंस के साथ, सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहिए, आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंजेस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस नहीं, मीटिंग को आशीष जी 1 मिनट, 1 मिनट का और मैं जी मैसेज दे दूं लोगों को, जी उसके बाद आप इस मीटिंग को चाहे तो एंड कर सकते हैं। मैं सिंपल सा, जितने भी लोग यहाँ पे 550 से ऊपर लोग हैं, कम से कम वो तो हमारी बात को समझे ना। क्योंकि मार्केट में अभी बहुत लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही है कि एग्जैक्ट में हम क्या कर रहे हैं। तो उसके पहुंचाने के लिए कम से कम इन 500 550 लोगों को तो पता लगे ना। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप कॉइन स्टोर पे जाके चेक करोगे, तो हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो लगभग लगभग 3 मिलियन के आसपास जा चुका है। आप समझो, इस जैसा आशीष जी ने पहले आपको बता भी दिया है कि इस एक्सचेंज पर अभी ट्रेडर लोग उतर चुके हैं। अब वो ट्रेडर लोग क्या होते हैं, वो टोकन कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं, सिंपल सी बात है। वो फंडामेंटली और टेक्निकली पूरा एनालिसिस करते हैं।
अब आप लोगों को ये समझना है कि आप उन ट्रेडर लोगों को जो सस्ते में अपना टोकन बेच रहे हो, तो वो ट्रेडर लोग कमाएंगे या आप लोग कमाओगे? सिंपल सा बात है। आप सब, मैंने पहले भी बोला था कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, सस्ते में अपने टोकन को मत बेचिए। वहां पे ट्रेडर लोग आ चुके हैं जो सस्ते में आपके टोकन को खा जाएंगे। तो आप अपने टोकन को प्लीज बचाइए, क्योंकि ये आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। मिस्टर मिट का प्राइस आप लोगों को देखिए डे बाय डे ग्रोथ करता मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, करेक्शन जरूर आ सकता है हल्का फुल्का, लेकिन ओवरऑल अगर आप अगले 4 महीने तक देखोगे तो मिस्टर मिट आपको ग्रीन कैंडल में ही दिखेगा। ठीक है, हल्का फुल्का करेक्शन जरूर आ सकता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेडर लोगों से बचिए जो सस्ते में आपके टोकन को खा रहे हैं एक्सचेंज से बाय कर करके। सिर्फ इतना बचा लीजिए अपने टोकन को। अब उन ट्रेडर लोगों के हवाले मत कीजिए अपनी 3 साल की मेहनत को। ठीक है, राइट। तो अब चाहे तो और सर कर एक सकते रिक्वेस्ट हैं। भी आई है सर कि एक ब्लॉकचेन के बारे में एक सेशन रखा जाए, तो बिल्कुल हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और जल्दी ही हम एक सेशन जो है ब्लॉकचेन के बारे में रखेंगे। और ब्लॉकचेन के बारे में हरनाम सर से बेहतरीन मुझे नहीं लगता कोई और एक्सप्लेन कर सकता है। सो हम उनसे समय लेने की कोशिश करते हैं, और जैसे उनका समय मिलता है तो हम एक ब्लॉकचेन के ऊपर भी सेशन रहेंगे। सो बहुत अच्छा लगा सर, आप सभी लोगों ने समय दिया, और हमारे जितने भी मेंटर्स हैं उनको हम थैंक्स बोलना चाहेंगे। और जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए हैं वो सिस्टम से कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, और बस तेजी से आज के मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक आप फॉरवर्ड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटीज को पॉजिटिवली ले और आगे बढ़े। सो मनीष जी, इस पेंटिंग को हम एंड कर सकते हैं यहीं पे। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू राम थैंक यू सर। सो मच।